हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए बेसिक मैथ की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा है कि आप जानते हैं, बेसिक मैथ में हमने कल क्या पढ़ाया था? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या पढ़ाया था हमने? परिमेय संख्याएं पढ़ाया था। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखो भाई, परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये सारी चीजें आप जान चुके हैं। आज के सेशन में आपको बताया जाएगा कि परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। चलिए बात करते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम की अगर हम बात करें तो होता है छोटे से बढ़ता हुआ, छोटे से बड़ा। इसका मतलब ये होता है सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इस क्रम में जो नंबर रखे जाते हैं उसे आरोही क्रम कहते हैं। जैसे कि 4, 3, 2, 1, सॉरी ये क्रम नहीं, 1, 2, 3, 4, ये जो क्रम होता है ये आरोही क्रम होता है। ठीक, और यहीं पर समझ लीजिए अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम क्या होता है? ये होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। आप ये समझते हैं क्या होता है? ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी 4, 3, 2, 1। ये जो हमारा क्रम होता है ये होता है अवरोही, बड़े से छोटा क्रम। अब हम इसे अप्लाई करेंगे परिमेय संख्याओं में। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ परिमेय संख्याएं हैं 3/2, 4/7, 2/5 और 8/4, 8/7 में रख देते हैं। ठीक, ये हमारे पास चार परिमेय संख्याएं हैं। इन्हें हमें आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे? 2, 7, 5 और 7, 2, 7, 5 और 7, हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। और लासा निकालने के लिए 2, 7, 5 और 7 का हम लासा निकालेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक, और फिर 7 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे और फिर 7 से काट देंगे। ठीक, 2 पंचे 10, 70, यानी हमारे पास लासा क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये 3/2 है। ठीक, यहाँ पर हमको लासा रखना है 70। इस नंबर की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 70 आएगा तो होगा 35, तो उतना ही हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? 35 तिया 105, 35 दूना 70। तो हमने इस संख्या को ये देखो चेंज कर लिया है। अब इसे लेते हैं 4/7। अब ये 70 बनाना है, 7 दहम 70, तो हमें 10 से करनी पड़ेगी। ऐसे ही ऊपर भी 10 से करनी पड़ेगी। 10 चौक 40 होता है, 7 दहम 70। ये दूसरी होगी। तीसरी ऐसे भी हमको करना पड़ेगा, 2/5। अब हमें बनाना है 70, तो 5 चक्कम 5 चौके 20, 24 से गुणा करनी पड़ेगी। 24 पंचे 5 चौके 20 का 0, 5 दूनी 10, नहीं 24 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। 70 को आप 5 से भाग कर दीजिए, 5 कम 5 14 से, 14 से करना, 14 पंचे 70 और ऊपर 14 से मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28 हो जाएगा। और ये लास्ट है 8/7। इसको 70 से करने के लिए हमें 10 बनाने के लिए 70, इसको 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10, तो हो जाएगा 80/7। ठीक, ये काम होने के बाद आप देखेंगे हर बराबर हैं। जब भी हर बराबर होते हैं तो ऊपर की संख्याओं को हमें देखना होता है। हमें लिखना है आरोही क्रम। तो बताइए सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटे से बड़ा लिखा जाता है आरोही क्रम में। सबसे छोटा इसमें नंबर कौन है? 80, 28, 40 और 105 में। तो इसमें 128 सबसे छोटा नंबर है। तो ये क्या था? 2/5 था, यानी सबसे पहले 2/5 लिखा जाएगा। फिर 28 से बड़ा कौन है? 40, ये दूसरे नंबर पर है। तो इसका नंबर क्या था? 4/7, यानी दूसरे का लिखा जाएगा 4/7। अब तीसरा कौन सा छोटा है? ये 80 छोटा है, इसे क्या लिखा जाएगा? 8/7, इसे 8/7 लिखा जाएगा। और लास्ट बचा है ये, यानी 3/2, यानी 3/2 ये लिखा जाएगा। चलिए
आरोही क्रम हम समझ चुके हैं कि परमेय संख्याएं जैसे ये दी हैं, इनका हम आरोही क्रम अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। हमने ये सारी चीजें बताई, इसी से अप्लाई करके आप इसका आरोही क्रम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अवरोही क्रम की बात करें हम। अवरोही, तो जब आरोही क्रम निकल आएगा तो इसको आप पलट दीजिए, अवरोही क्रम हो जाएगा। तो पहले क्या होगा 3/2, फिर क्या होगा 8/7, फिर क्या होगा 4/7, उसके बाद क्या होगा 2/5। चलिए इन सवालों को देखते हुए हमें दो चीजें क्लियर हुई कि परमेय संख्या का आरोही क्रम कैसे लिखते हैं और अवरोही क्रम कैसे लिखते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं परमेय संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है, कि हम परमेय संख्याओं को की तुलना कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए परमेय संख्याओं की तुलना को देखते हैं। तुलना करने में हमको कम से कम दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखो भाई, तुलना का मतलब क्या होता है। तुलना का मतलब ये होता है, जैसे कि समझो, जैसे ये 4 है, ये 3 है, ठीक, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप आसानी से बता देंगे कि 4 बड़ा है। ये 4 है और ये 3 है, हमने कहा कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप आसानी से बता देंगे 3 संख्या बड़ी है, क्योंकि प्लस की संख्या हमेशा माइनस की संख्या से बड़ी होती है। ठीक, अगर दोनों प्लस की संख्याएं हैं तो जो बड़ी संख्या होगी वही बड़ी होगी। अगर एक माइनस और एक प्लस की संख्या है तो जो सब प्लस की संख्या है वही सबसे बड़ी होती है। चलिए दूसरी चीज, अगर हम बात करें दोनों माइनस की संख्याएं हैं तो दोनों माइनस की संख्याओं में जो छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ी होती है। ये बेसिक चीजें हैं, इसको ध्यान रखिए आपको। ठीक है, फिर से समझिए, अगर दो संख्या प्लस की हैं तो जो बड़ी संख्या है वही बड़ी होगी। अगर दो संख्या एक माइनस है एक प्लस के है तो हमेशा प्लस की संख्या बड़ी होगी। अगर दोनों माइनस संख्याएं हैं तो हमेशा छोटी वाली संख्या बड़ी होती है। ये तीन ही कंडीशन है जिसे पहचाना जा सकता है। ये तो नंबर्स हो गए। अब परमेय संख्या की हमारी बात हो रही थी आपसे। भाई परमेय संख्याओं में हम कैसे तुलना करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बात कुछ हजम नहीं हुई भाई। बात करते हैं अगर 1/2 3/4 से, अब बात हो जाती है कि कौन संख्या बड़ी है। अब थोड़ा हमें अटपटा लगने लगेगा। इसके लिए एक कंडीशन है, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 4 का पहाड़ा 1 में लगाओगे कितना आएगा 4 आएगा, 2 का पहाड़ा 3 में लगाओगे 6 आएगा। अब ऊपर देखिए, अब हमें ऊपर कंपेयर करना है कौन संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, तो यही निशान यहाँ पर लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नहीं समझो कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। लिखा है 3/7, क्या बात है मार्कर जी, आप चलना नहीं चाहते क्या? कोई बात नहीं, हम तो दूसरा भी मार्कर है। चलो देखो 3/7 की अगर हम बात करें, 3/7 और ये 7/8, अब हमें पहचानना हो कौन संख्या बड़ी है। तो देखो 8 की 3 से करोगे 8 3 24 होता है, 7 की 7 से करोगे 49 होता है। अब चेक करिए कौन सा नंबर बड़ा, भाई साहब ये बड़ा है, तो आप तुरंत ऐसे लगा दीजिए, यानी इन दोनों संख्याओं में ये संख्या बड़ी होगी। नहीं समझी तो फिर से समझते हैं। 8/9 और 8/7, आप बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। फिर वही काम करिए, 7/56 और 9/72। ठीक, अब कौन संख्या बड़ी है, बड़ी है तो ये बड़ी होगी भाई साहब। चलिए एक और तरीका समझते हैं। अब 3 क्वेश्चनों से आपको पता चल गया होगा कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं की तुलना हम कैसे करते हैं और बड़ी कौन है और छोटी कौन है। चलिए अगर बात करते हैं, अगर दोनों संख्याएं जैसे हर बराबर हैं, अगर हर बराबर हैं तो हम हर से, अगर हर बराबर हैं तो जो ऊपर संख्या बड़ी होगी वही बड़ी होगी। देखो 8 बड़ा है 4 से, तो आराम से आप ऐसे निशान लगा सकते हैं। ठीक, एक इसमें कंफ्यूज मत होना भाई साहब, ये बड़ा का निशान होता है और ये छोटा का निशान होता है। इधर चोन होती है वो छोटा होता है, इधर मुंह फैला होता है वो बड़ा होता है। ठीक, देखिए जब हर बराबर होते हैं तो जो संख्याएं ऊपर होती उनको हमें देखा जाता है कौन बड़ी है कौन छोटी। तो 8 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक, चलिए ये कंपैरिजन हो गया, ये तुलना हो गई कि परमेय संख्याओं की में कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। आइए अब बात करते हैं इसके आगे प्रश्नों कैसे बनते हैं। ठीक, चलिए
आगे प्रश्नों को लेते हैं। ठीक, तो प्रमेय संख्याओं का खेल लगभग समाप्त होने वाला है। ठीक है, आप कुछ और बेसिक मैथ्स की बात करेंगे। चलिए 1 मिनट जरा हम देख लेते हैं। कंटिन्यू है, यस कंटिन्यू। चलिए बात करते हैं कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस की। एल्जेब्रा के क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, इसको रेखा गणित कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे लिखा है 4x + 5 बराबर 7। ठीक, तो x का मान बताइए। ठीक, मान बताइए। आइए समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। भाई साहब एक चीज समझ लेना आप लोग, ये बेसिक मैथ चल रहा है। यहाँ पर वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी जो सबसे शून्य से स्टार्ट होता है। ठीक है, शून्य से स्टार्ट होता है, उसी को बेसिक मैथ कहते हैं। तो चलिए हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जैसे कंप्यूटर काम करता है स्टेप बाय स्टेप, वैसे हमें भी काम करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें इस 5 को भेजना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना, ये साइन कौन सा है, प्लस का है, तो बराबर के इधर जाने पर वो माइनस का हो जाता है। 7 तो अपनी जगह पे रहता है, ये प्लस का 5 है तो साइन बदल कर ये माइनस का 5 हो जाएगा। इधर बचेगा 4x। आप देखो भाई 7 से 5 गया, कितना बचा, प्लस का 2 बचा। ठीक है, हमें तो x निकालना है। तो x बराबर जो भी संख्या x के मल्टीप्लाई में होती है, गुणे में होती है, वो संख्या हमेशा बट्टे में लिखी जाती है। ये आपका आंसर है। और कट रहा है तो इसको काट दीजिए, आंसर हो जाएगा x बराबर 1/2। चलिए ये निकालने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। जैसे लिखा है 3/2x - 4 बराबर 3। हमें x की वैल्यू निकालनी है। फिर वही काम करेंगे, 4 को भेज देंगे इधर। माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 हो जाएगा। ये भैया अपने आप जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। हमने बताया था जो संख्या गुणे में होती है वो संख्या इधर बटे में जाएगी। अगर कोई संख्या पलमे की है तो वो पलट जाती है, 2/3 हो जाती है। ठीक, आप देखो 7 दूनी 14 और ये 3 ऐसे ही रहेगा। यही हमारा आंसर है। अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसको थोड़ा लेवल इसका बढ़ाते हैं हम लोग। 4x + 5 = 3x + 8। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है बेसिक का। अब 5 को हम उधर ले जाएंगे और 3 को उधर ले जाएंगे। अच्छा ऐसा बताइए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो संख्याएं होती हैं एक जैसी जो होती हैं उनको पास में लिखा जाता है और जो डिफरेंट होती है उनको भेज दिया जाता है। जैसे x है, ये 4x, तो x वाला इसके पास आ जाएगा। ये प्लस का 3x है, इधर आएगा माइनस का 3x हो जाएगा। ये 8 प्लस का यही रहेगा, ये 5 प्लस का है, इधर जाने पे माइनस का 5 हो जाता है। ठीक, 4x में से 3x गया, कितना बचा, x बचा। देखो समान संख्याएं हैं, दोनों में x लगा है इसलिए घटा सकते हैं। ठीक है, 1 x बचता है, 8 में से 5 गए 3 बचता है। यही हमारा आंसर है। ठीक, अब समान संख्याओं का मतलब ये होता है कि जैसे अगर 4x है तो अगली कहीं 8x होगी, अगली कहीं 9x होगी। तो इन संख्याओं को पास में लिख करके जोड़ घटाना गुणा भाग सब कर सकते, जोड़ कर सकते हैं, घटाना कर सकते हैं, अगर ये सभी में x x है। अगर इसमें y है, इसमें z है, तो हम इनको 9 8 17 4 21 ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट संख्याएं बोली जाएंगी, क्योंकि इनके पास जो वेरिएबल है वो अलग अलग है। x अलग है, y अलग है, z अलग है। यही गलती से अगर x और x हो जाए तो हमें 21 लिखने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये समान हैं इसीलिए हम जोड़ सकते हैं। अगर समान नहीं होंगे तो हम उन्हें जोड़ नहीं सकते हैं। चलिए ठीक, आपको समझ में आ रहा है भाई? चलिए भाई अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। बेसिक मैथ में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन को लगाते समय बीच में आ जाते हैं, जिन्हें हमें सॉल्व करना पड़ता है। बेसिक मैथ को कमज़ोर मत समझना है भाई। चाहे जितने बड़े मैथमेटिशियन हो, लगभग 25% जो नंबर हैं, जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो बेसिक से ही आते हैं। ठीक है, बेसिक से ही आते हैं।
जब तक बेसिक का भी यूज नहीं करेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए याद होना आपको जरूरी है। चलिए जरा हम देखते हैं, कोई कंटिन्यू चल रहा है, यस कंटिन्यू। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे, BODMAS रूल पढ़ेंगे, BODMAS रूल। ये भैया कहाँ से आ गया BODMAS रूल? वैसे बी BODMAS रूल होता है, ठीक। अब बात करते हैं बी की, तो बी एक लाइन होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लिखा है 5 और 7 माइनस में, तो इस पर एक लाइन चढ़ी होगी, इस चीज को कहते हैं बी। ये बी होती है, ये बी है भाई साहब। ये बी माने ब्रैकेट होता है, देखो छोटा ब्रैकेट, ये महिला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर महिला और फिर बड़ा, ठीक। ये बी का ओ फॉर ऑफ होता है, ओ फॉर ऑफ होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है भाई साहब, इनटू होता है, ध्यान रखना। फिर एम फॉर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का मतलब इनटू होता है, ये भी ध्यान रखना। अब ए फॉर एडिशन होता है, ए फॉर एडिशन होता है, एडिशन इसका मतलब प्लस होता है। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है भाई साहब, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस होता है। तो ये सारे रूल्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अब हमने इसको लिखा क्यों है, अभी एग्जांपल देके आपको हम समझा रहे हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है 8 - 7 × 3 + 5 ब्रैकेट 4 + 3, आप इसको सॉल्व करें और बताएं आंसर क्या होगा। तो बिना आप BODMAS रूल के आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक। कैसे करेंगे, BODMAS रूल कहता है भाई, पहले अगर फर्स्ट टाइम में अगर ये लाइन दिखे तुमको, उसे सॉल्व करेंगे। दूसरी बार कहता है सेकंड क्या करोगे, आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। थर्ड जहाँ पर ऑफ लगा हो, ओ लगा हो, ऑफ लगा हो, कहीं ये हिंदी में का लिखा होता है संख्याओं के बीच में, उसकी बात हो रही है, उसे सॉल्व करेंगे। चलो हम इस क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं का 3। अब बताओ सॉल्व करके, ठीक। अच्छा, मल्टीप्लाई का निशान उसके बाद सॉल्व करो, फिर एडिशन का करो, फिर सब्ट्रैक्शन। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी को भी कर सकते हो पहले, लेकिन और आपको क्रम से ही करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब हमें इस लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए 8 से 7 गया, कितना बचा, 1 बचा। चलिए छोटो क्लास में चलते हैं हम लोग, कक्षा 1 2 5 में 8 से 7 घटाते हैं। 8 से 7 गया, कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पर इनटू का निशान लगा दीजिए, 3 प्लस, अब देखो ब्रैकेट, इसको सॉल्व करिए, 4 और 3 7। आप बताओ भैया ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे कि का को सॉल्व करेंगे, इधर आओ। ये देखो ब्रैकेट पहले पड़ रहा है, का वाला बाद में, तो पहले इसको सॉल्व करो। 4 3 7 25 35। अरे यार भाई इनको जोड़ो, कितना आया, 7 आया, और 7 की गुणा 5 से करो, 7 25 35 हो गया। ये का लगा है और ये 3 है। अब देखो इस इनटू को करो, 3 कम 3 होता है, प्लस इसको करो 105 होता है, 3 25 15 3 3 10। अब इसको जोड़ोगे 108 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, और यही BODMAS रूल का नियम है। ऐसे ही आपको इसका नियम का यूज करके सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल हमने एक बता दिया, इसमें सारी चीजें हमने इसको लेकर के बताई हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन संख्याओं की जगह माइनस प्लस में हो सकते हैं, कुछ संख्याएं माइनस में हो सकती हैं, कुछ परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, ये हो सकता है, लेकिन रूल यही काम करेगा, और इसी मेथड से ही आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए BODMAS रूल का काम खत्म हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग बेसिक में। बेसिक में एक और टॉपिक है, वो शुरू करते हैं। जैसे लिखा है 2 की पावर n = 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। भाई 2 की पावर n बराबर 16 दिया है, आपको n की वैल्यू यानी n का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, आइए समझते हैं। ये लिखा है 2 की पावर n, ये 16 है, तो भाई साहब इस 16 को तोड़िए, किस फॉर्म में, 2 के फॉर्म में। तो 16 को तोड़ने के लिए
2 अट्ठी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 कितनी बार आए हैं 3 बार, तो 2 को 3 बार ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे 16 लिखो चाहे 2 की पावर 3 लिखो, बात एक ही है। चलिए भाई 2 की पावर 3 लिखते हैं और 2 की पावर n है। जब भी ये इनको बेस बोला जाता है, इनको बेस बोला जाता है, जब भी दोनों बेस बराबर होते हैं तो दोनों पावर्स भी आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका ये होता है, ऐसे हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक चीज आप लोग याद रखना, अगर किसी की पावर 0 है तो हमेशा उसका आंसर 1 ही होता है, और किसी की पावर अगर -1 है तो इसका मतलब 1/3 की पावर 1 यानी 1/3 होता है, ठीक है। और चीज समझो बेसिक में, अगर 3 की पावर 2 है इसका मतलब जो ये 3 है इसको 2 बार गुणा करनी है, ये हो जाएगा 9। अगर 3 की पावर 3 है इसका मतलब इस 3 को 3 बार गुणा करनी है, 3 से नहीं 3 बार गुणा करनी है। चलिए 1 मिनट चेक करते हैं, यस राइट टाइम चल रहा है। आज का सेशन आपका थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम सारी बेसिक मैथ आर्ट खत्म करने के मूड से आए हुए हैं, ठीक है। आप ध्यान से कंटिन्यू इसको देखते रहिएगा तो आपके जो बेसिक डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक चीज़ों में आप नहीं फंसेंगे, सारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगर बात करते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, x² - 5x + 6 = 0। छोटे क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है, ये गुणनखंड इसको बोला जाता है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम आपको कई सारी चीज़ें बताएंगे। पहली बात तो हम बताएंगे इस समीकरण में कितनी घातें हैं, कितनी घात, ये किस टाइप का समीकरण है, किस टाइप का समीकरण है, इसमें मूल कितने निकलेंगे, मूल कितने निकलेंगे, यानी x के वैल्यू कितने होंगे, x के मान कितने होंगे, मूल उन्हीं को कहते हैं, x के कितने मान निकलेंगे, ठीक। इसको इंग्लिश में रूट कहते हैं, कितने रूट निकलेंगे। हाउ मैनी रूट फाइंड दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से कितने रूट को फाइंड किया जा सकता है ये हमें निकालना है, ठीक है। चलिए और भी सारी चीजें भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात हम घात की करें तो बेटा इस समीकरण में सबसे पहली बात एक वेरिएबल है x। अच्छा, x की सबसे ज्यादा जो पावर होती है, घात होती है, वही घात बोली जाती है। तो इसमें x की घात 1 है और इसमें x की घात 2 है, तो सबसे ज्यादा कौन है 2, तो ये घात हो जाएगी 2। इसको इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, ठीक है। चलिए भाई एक डाउट क्लियर हो गया। किस टाइप का समीकरण है ये भैया, क्वाड्रेटिक समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिस समीकरण में घात 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा अब बात करते हैं रूट कितने निकलेंगे, जितनी भैया डिग्री होगी उतने ही रूट निकलेंगे। x के सिर्फ 2 ही मान निकलेंगे, जितनी डिग्री उतने रूट निकलेंगे, ठीक। चलिए अब लास्ट वाला है मान कि रूट निकलेंगे कितने, ये तो बता दिया तुमने 2, लेकिन कौन कौन से निकलेंगे ये नहीं बताया। चलिए ये भी बताते हैं। देखो मेरे भाइयों और बहनों, इस 6 की मल्टीप्लाई हमें इसके कोफिशिएंट से करनी होती है। इसका कोफिशिएंट प्रेजेंट में 1 है तो 6 × 1 = 6। अब 6 किस टेबल में आता है, 3 दूनी 6 होता है और 6 एकन भी 6 होता है। अब एक चीज और हम बता दें, ये जो गुणा करने पर नंबर आता है, यहाँ पर इसके बगल में जो साइन होगा उसको देखेंगे, प्लस करने पर क्या आना चाहिए 5, तो 3 और 2 कितना होता है 5, यानी ये फॉलो कर रहा है, गुणा करने पर 6 भी आ रहा है, प्लस करने पर 5 आ रहा है। इसको अगर प्लस करते हैं तो 7 आ जाता है, गुणा करने पर तो 6 सही है लेकिन प्लस करने पर 7 आ रहा है। इस साइन से पता चलेगा कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है। तो भाई साहब ठीक है, बन गया, ये x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x 3 और ये हो जाएगा +2 और ये x हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब माइनस ओपन करिए भाई,
ये 3x हो जाएगा और माइनस की प्लस से करोगे माइनस, ये 2x हो जाएगा, ये प्लस 6 ये बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन लीजिए x, तो x माइनस 3 बचेगा। इसमें 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 3 बचेगा। अब अच्छा x माइनस 3 कॉमन है, कॉमन समझते हो यार, एक जैसे जो होते हैं, कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 2, x माइनस 2 बराबर 0। पहले इसको बराबर करो 0 के, तो होगा x बराबर 3। पीछे बता चुके हैं माइनस का 3 है, उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसको 0 के बराबर करो, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, तो x के 2 मान आ गए कि नहीं, यही तो हमने बताया था, 2 मूल निकलेंगे इसके। आप कहोगे सर और तो सब ठीक है, ये तो बेसिक है, अच्छी बात है, बता दिए। अगर हम आपको शॉर्ट में बताना चाहें, ऑब्जेक्टिव में आ गया, टाइम नहीं है आपके पास, तब क्या करो, चलो तब का भी फार्मूला हमारे पास हमने अभी बताया था, 3 दूनी 6 होता है। उन्होंने कहा हाँ भाई बिल्कुल होता है, लेकिन है 3 दूनी 6 दोनों माइनस के होने चाहिए भाई, तभी तो होंगे माइनस का 5 जुड़ने पर बनेगा, तभी तो माइनस का 5 बनेगा। मैं कहा बिल्कुल, बस कुछ नहीं करना है, इसका साइन चेंज कर देना है, ये 3 हो जाएगा और इसका भी साइन चेंज कर कोई 2 हो जाएगा। यही हमारे आंसर है, यही हमारे x की वैल्यू है, ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। इस मेथड से भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार जरा बोर्ड को हम चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन सही चल रहा है, अपनी लाइन पे चल रहा है। चलिए भाई, इस टाइप का क्वेश्चन तो समझ में आ गए सर जी। आप कुछ और बताना चाहते हैं तो ठीक है, और टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? हाँ बन सकते हैं भाई, बेसिक चल रहा है तो बेसिक में कुछ भी तो आ सकता है। ये एक्स स्क्वायर है, ये 4 है, अब हमें ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। क्या ऐसा करो, ये 0 लिखा है, सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताइए। एक चीज बताओ यार, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4 उधर भेजो, प्लस का 4 हो गया, स्क्वायर उधर भेजोगे तो अंडर रूट चढ़ता है, ये ध्यान रखना, और बाहर प्लस माइनस हो जाएगा। आप तुम सोच रहे होगे और तो सब सही है, स्क्वायर हट गया, रूट तो जुड़ गया, ये प्लस और माइनस कहाँ से आ गया है, इसका भी एक जिक्र हम बताते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कौन सा समीकरण है। आप कहेंगे सर x की पावर 2 है, तो 2 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, यानी इसके 2 मूल होंगे भाई, 2 मूल निकलेंगे, 2 रूट निकलेंगे। अरे वही रूट है, एक प्लस का निकलेगा एक माइनस का निकलेगा। चलो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, या एक प्लस का 2 होगा और एक माइनस का 2 होगा। ये हमारा आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आज बेसिक इतना काफ़ी है। ठीक है, लगभग हमने बेसिक में सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बताएंगे हम आपको अगले वीडियो में। ओके।